राम जय जय राम। मोह में पड़े हुए नारद जी ने जब अपने मुख को बंदर के मुख के समान देखा तो वे क्रोध में भर गए और भगवान श्री हरि को बहुत ही भला बुरा कहा और उन्हें श्राप दे दिया। अब आगे श्राप शीस धरी हरसिया प्रभु बहु विनती कीन निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी तब मुनि अति सवित हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वह न तो लक्ष्मी जी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होहु मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाहि शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोहे असी परतीत तजहु जनि भोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर के सतनाम का जाप करो, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा करहि न पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी, कभी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुविधि मुनि प्रबोधितव प्रभु भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहियाए गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया बर अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ लिए और दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निशिचर होहु तुम दो निशिचर जाहि होहु तुम दो। वैभव विपुल तेज बल होऊ भुजबल विश्वजित तब तुम जहिया। धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया।
तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही भाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुजावतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजुन सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य में नहीं पड़ते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। जब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को मैंने कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तब प्रभु की लीलामय और शरणागत का हित करने वाले हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जही, जही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिय, महामायापति है। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान के अवतार लेने का एक कारण यह था। अब दूसरी कारण भी सुनिए। श्री राम जय राम,